Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to the YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss digital storage oscilloscope DSO, its block diagram, working and principles. Let's begin. Digital storage oscilloscope. Oscilloscope ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ୱେଭ୍ ଫର୍ମ ସିଗ୍ନାଲର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସିଲୋସ୍କୋପକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କୌଣସି ଏକ ଡିଜିଟାଲି ୱେଭ୍ ଫର୍ମକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପର୍ପସ୍ରେ। ୱେଭ୍ ଫର୍ମ in the form of digitally is stored with the help of that type of oscilloscope. Let's come to understand what is that digital storage oscilloscope, its block diagram with working. The digital storage oscilloscope is an instrument which gives the storage of a digital waveform or the digital copy of that of waveform. A waveform that is nothing but a signal. A signal रा digital version digitally से signal को आमे store करिबा सेथि पे आमे व्यवहार करूछे digital storage oscilloscope ए electronic instrument. It allows us to store the signal or the waveform in the digital format. Digital format रे से waveform को store करिवा पाई हमको साहाय्य करुछि. And the digital memory also it allows us to do the digital signal processing techniques over that signal. से signal रे कोनोसी further modification करा जिबा हेउ बा सेही modification को again digitally produce करिबा हेउ ए प्रकार reconstruction of waveform जहा को हमें कहउछे ताहाकू ए digital storage oscilloscope help रे सृष्टि करा जाई परिबो. तबे यार ब्लॉक डायग्राम The block diagram of that of digital storage oscilloscope consists of an amplifier, digitizer, memory, analyzer circuitry, waveform reconstruction, vertical plates, horizontal plates, cathode ray tube, CRT, horizontal amplifier, time based circuitry, trigger and clock. एई गुडी का हेउची से डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप रो एक पार्ट. तेबे सेही पार्ट गुडी को आमे एक प्रकार रो डायग्राम हेल्प रे सूचाई देबा जाको आमे कहउचे ब्लॉक डायग्राम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. प्रथमे इनपुट सिग्नल देले एम्प्लीफायर जार काम होची सिग्नल को एम्प्लीफाइड करिवो. एठारे हम जो सिग्नल देइचे एटा हेउची एक एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल आमे कहि दे परिबा माने कर एक साइनोसॉइडल वेव को आमे इनपुट सिग्नल भाबर यूज कराइले ता एम्प्लीफाइड हैला. एम्प्लीफायर लो सिग्नल को हाई सिग्नल रे कन्वर्ट कराउची. से हाई सिग्नल टी वर्तमान जाउची डिजिटाइजर को एवं ट्रिगर को. डिजिटाइजर काम होला कोन ए एनालॉग सिग्नल को से कन्वर्ट कर दबो डिजिटल फॉर्म को. डिजिटल फॉर्म लाइक 1 0 मन कर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करिवा तबे 1 0 आकार रे ताकू ए देखैबो. जदि को हमें ऑक्टल डेसिमल एभली किसी नंबर सिस्टम को यूज करिवा सेही अनुसार से डिजिट को कन्वर्ट कर देबो. डिजिटाइजर काम होला एई एनालॉग सिग्नल टी को डिजिटल को कन्वर्ट कराइबा. ए सिग्नल टी एम्प्लीफायर सिग्नल टी गोटे ट्रिगर को आसी अन्यटी डिजिटाइजर को जाइछि. तबे डिजिटाइजर परवर्ती अवस्था रे यूज करा जाउछि एक मेमोरी. ए मेमोरी हेल्प रे हमर ए डिजिटल सिग्नल टी स्टोर हबो. नेक्स्ट एनालाइजर सर्किटरी ए डिजिटल सिग्नल को एनालिसिस करा जिवो. नेक्स्ट रे यार गोटे वेवफॉर्म प्रस्तुत करा जिवो. ये चली जीव वर्टिकल प्लेट्स को
with the help of vertical amplifier जहाँ को आम कैथोड रे ट्यूब रे एनालिसिस कर देचे कैथोड रे ट्यूब जहाँ को आम स्टडी करुले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप रे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप रो गोटे मुख्य पार्ट थिला कैथोड रे ट्यूब सेठारे आम एक होराइजोनटाल फ्लेट एवं वर्टिकल डिफ्लेक्शन फ्लेट दर्शाई थिले जहाँ को आमर वर्टिकल एम्प्लीफायर रु सिग्नल जाउथिला वर्टिकल डिफ्लेक्शन फ्लेट को एवं होराइजोनटाल एम्प्लीफायर रु सिग्नल जाउथिला तार होराइजोनटाल फ्लेट को से दुईटी फ्लेट का मध्य थिले ना कैथोड रे ट्यूब मध्य थिले कैथोड रे ट्यूब तीनोटी पार्ट को नहीं गठित होता इलेक्ट्रॉन गन डिफ्लेक्शन सिस्टम एवं तार फॉस्फोरस स्क्रीन एम्प्लीफायर सिग्नल एक डिजिटाइजर को जाइथिला अन्यटी ट्रिगर को आसी ट्रिगर एवं क्लॉक पल्स आमर ए वेव फॉर्म को नुआ गोटे सिग्नल आमे प्रदान कराइबा टाइम बेस जनरेटर हेल्प रे से होराइजोनटाल एम्प्लीफायर को जाउची होराइजोनटाल एम्प्लीफायर रो यार होराइजोनटाल फ्लेट जाकि सीआरटी रे अवस्थित ताको जाउची ते वर्टिकल सेक्शन रो सिग्नल आसिला होराइजोनटाल सेक्शन रो सिग्नल आसिला तेबे इस दुईटी सिग्नल को सिंक्रोनाइज कराई फाइनल सिग्नल को आमर सीआरटी स्क्रीन ने आम पाई जिबा ये भली किसी फंक्शन हेउची डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप रे तेबे ब्लॉक डायग्राम हेल्प रे तार वर्किंग प्रिंसिपल को आमे अति सहज रे बुझी थई परिबा आस लक्ष्य करिबा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप At first, digital storage oscilloscope digitizes the analog input signal. प्रथम यार काम कहला एनालॉग सिग्नल को से डिजिटाइजेशन करिवो ता मध्य रे कोन सब प्रोसेस हेउची then the analog input signal is amplified by that of amplifier if it has only weak signal. प्रथम ये एनालॉग सिग्नल टी एम्प्लीफायर हेल्प रे एम्प्लीफाइड हेबो एम्प्लीफायर काम होची कोन वीक सिग्नल को हाई सिग्नल कन्वर्ट करिवो जदि ए सिग्नल टी वीक थाए तबे एम्प्लीफायर हेल्प रे से एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल हमें पाई जिबा आफ्टर एम्प्लीफिकेशन द सिग्नल इज डिजिटाइज्ड बाय द डिजिटाइजर and that digitized signal stores in memory एम्प्लीफिकेशन पर ये ओवरऑल को सिग्नल थिला ना एनालॉग सिग्नल थिला जे गोटे वेवफॉर्म आकार में देखुथिले बर्तमान ए डिजिटाइजर हेल्प रे एनालॉग टा कन्वर्ट हो जिवो डिजिटल सिग्नल को जा कहले 10 ए भली किछि फॉर्मेट रे आसी जिवो एवं मेमोरी हेल्प रे ए जो डिजिटल सिग्नल टी स्टोर हे कि रहि जिवो द एनालाइजर सर्किट processes the digital signal after that waveform is reconstructed. Again, that digital signal is converted into analog form and then that signal is applied to vertical plates of that cathode ray tube CRT. ये जो एनालाइजर सर्किट को हम यूज कराई छे ये मेमोरी पर्यंत हमर डिजिटलाइज सिग्नल आसी छी ये एनालाइजर सर्किट रो काम होची ए डिजिटल सिग्नल को फर्दर कन्वर्ट कर दबा क्यों फॉर्म को ना गोटे एनालॉग फॉर्म को गोटे वेब फॉर्म को कन्वर्ट कर दबा जो वेब टी कंस्ट्रक्ट करा जिवो ए वेब फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन सहायता रे ताक मध्ये हम लक्ष्य करबा केउ प्रकार रो वेब फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन करा जाउची एनालाइजर सर्किट रो काम कहला ना डिजिटल सिग्नल को अगेन एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दिला डिजिटल सिग्नल के भले थला 10 ए भले किछि फॉर्मेट रे थिला ताको वेब फॉर्म को कन्वर्ट कर दिला जो वेब फॉर्म टी रिकंस्ट्रक्शन हेबा ए वेब फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन हेल्प रे यार गोटे होराइजोनटल प्लेट अछि अन्यटी वर्टिकल प्लेट अछि ए कैथोड रे ट्यूब रे तबे होराइजोनटल सेक्शन रे से एम्प्लीफाइड सिग्नल टी वर्टिकल प्लेट को चली जाउछि द कैथोड रे ट्यूब हैज टू इनपुट्स दे आर वर्टिकल इनपुट एंड होराइजोनटल इनपुट जाको हम कहउतले द वर्टिकल इनपुट सिग्नल इज इन द y एक्सिस and the horizontal input signal is the x axis मैं वर्टिकली गोटे सिग्नल को पास कराइले और होराइजोनटली मध्ये गोटे सिग्नल को पास करे छै जहा कि ट्रिगर क्लॉक पल्स टाइम बेस जनरेटर थ्रू दे होराइजोनटल प्लेट्स को आछि एवं होराइजोनटल एम्प्लीफायर हेल्प रे तार एम्प्लीफाइड वर्जन है कि
आमर होराइजोनटाल फ्लेट ऑफ दैट ऑफ सीआरटी की चली जाउछि। ये जो वर्टिकल सिग्नल जहाँ आसी ताको आम वाई एक्सिस रे प्लॉट करवा एवं होराइजोनटाल ये जो सिग्नलटी जाउछि ताको आम एक्स एक्सिस रे प्लॉट करवा। एठारे आम जो टाइम बेस जेनरेटर बा टाइम बेस सर्किट यूज करछे से गुडिकर काम कोन द टाइम बेस सर्किट इज ट्रिगर्ड बाय दैट ऑफ ट्रिगर एंड क्लॉक इनपुट सिग्नल। जो टाइम बेस सर्किट को आम यूज कराउछे से कौन कर ना ट्रिगर आम किसी नुआ किसी गोटे सिग्नल दबा बा किसी क्लॉक पल्स सिग्नल किसी दबा। ये दुईटांग सिग्नल को ये टाइम बेस सर्किट टी प्रोवाइड करिवो होराइजोनटल एम्प्लीफायर को। सो इट इज गोइंग टू जेनरेट द टाइम बेस सिग्नल व्हिच इज रैम सिग्नल जहाँ को आम फर्दर कहचे रैम सिग्नल। आम गोटे सिग्नल नुआ गोटे सिग्नल टे प्रोवाइड कले से पुराना एक्जिस्टिंग सिग्नल रे किसी परिवर्तन करने पाई आम नुआ गोटे सिग्नल देले जहाँ को आम कहचे रैम सिग्नल। ये कंट्रोल करेबो इनपुट सिग्नल केते आउटपुट सिग्नल केते तार रेट को कंट्रोल करेबो रैम सिग्नल तार काम। देन द रैम सिग्नल इज एम्प्लीफाइड बाय दैट होराइजोनटल एम्प्लीफायर। जो होराइजोनटल सेक्शन रे एक एम्प्लीफायर यूज करते जहाँ को होराइजोनटल एम्प्लीफायर से रैम सिग्नल को एम्प्लीफाइड करुछि। एंड दिस होराइजोनटल एम्प्लीफायर विल प्रोवाइड इनपुट टू दैट ऑफ होराइजोनटल फ्लेट। होराइजोनटल एम्प्लीफायर रो आउटपुट टी कहा पाई इनपुट होची ना होराइजोनटल फ्लेट कोठी अछि ना कैथोड रे ट्यूब रे अछि। On that of CRT screen we will get the waveform of that of input signal versus time। तबे फाइनली आमे कैथोड रे ट्यूब रे हमर जो पार्ट गोटे थिला तार फास्फोरस फ्लोरोसेंट स्क्रीन डिफरेंट मटेरियल रे तयारी हेतिबो तार मटेरियल रो प्रॉपर्टी अनुसार से इलेक्ट्रॉन गन रु आसुथिबा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग को एक ब्राइट स्पॉट रे दर्शाई देबो। तो होराइजोनटल सेक्शन रे हमर आसीगला गोटे सिग्नल वर्टिकल सेक्शन रे गोटे सिग्नल आसीगला और फाइनली हमर सीआरटी स्क्रीन रे से सिग्नल को हमें प्लॉट कर देबा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रे कोन हमर वाई एक्सिस रे वर्टिकल सिग्नल को यूज करूचे एक्स एक्सिस रे होराइजोनटल सिग्नल को यूज करूचे। सीआरटी स्क्रीन हमको हेल्पफुल होची हमर जो इनपुट जो सिग्नल देथिले फाइनल आउटपुट केते आफ्टर यूजिंग ट्रिगर एंड क्लॉक पल्स फाइनल आउटपुट को ए स्क्रीन साहाय्य दर्शा जाई परिबो। तेबे जो इंस्ट्रूमेंट की आम लक्ष्य करछे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डीएसओ। तेबे एटा तीनटा मोड ऑफ ऑपरेशन रे कार्यरत। कोन कोन तीनटा मोड ऑफ ऑपरेशन गोटे होची रोल मोड अन्यटी स्टोर मोड लास्ट वन इज होल्ड और सेव मोड। रोल मोड कौन it has very fast varying signals are displayed on that of display screen। डिस्प्ले स्क्रीन रे जो सिग्नल टार डिस्प्ले रो रेट टा बहुत फास्ट यदि आम रोल मोड को व्यवहार करता है। यदि आम स्टोरिंग मोड को यूज करवा द सिग्नल आर स्टोर्ड इन मेमोरी जहाँ गोटे पार्ट थिला यदि आम सेव मोड को यूज करूचे स्टोर मोड को यूज करूचे तबे मेमोरी रे से डिजिटल सिग्नल टी स्टोर करा जाई परिबो। रोल मोड को यूज कले फास्टली भ्यारिंग सिग्नल्स टा को आम आउटपुट स्क्रीन रे पाइबा। जदि को आम स्टोर मोड को यूज करवा मेमोरी रे से सिग्नल टी स्टोर करा जाई परिबो। अन्यटे होची होल्ड किंबा सेव मोड। सम पार्ट ऑफ द सिग्नल विल बी होल्ड फॉर सम टाइम एंड देन दे विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी। आम चाहूँ किसी समय पर से सिग्नल को होल्ड करके रखा एवं तापर ताको स्टोर करवा तेरे आम से मोड यूज करवा से मोडटा हूँ होल्ड और सेव मोड। आम सिग्नल को किसी समय पर धरिकी रखा एवं परवर्ती अवस्था रे से सिग्नल को सेतिकी धरिकी रखा समय जहाँ सिग्नल थी ताको आम मेमोरी स्टोर कर दे परिबा। सेथिपई से प्रकार मोड को आम कहूँ होल्ड और सेव मोड। यही क्रम रे तीन प्रकार मोड ऑफ ऑपरेशन रहउची ए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप रो रोल मोड स्टोर मोड एवं होल्ड किंबा सेव मोड। तो जो वेब फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन को एठी हमें प्लॉट करथिले ताहार काम कोन केमिति से काम करूची। इट हैज टू टाइप्स ऑफ वेब फॉर्म रिकंस्ट्रक्शन।
गोटे हूँ लिनियर इंटरपोलेशन, अन्यटी हूँ साइनोसोइडाल इंटरपोलेशन। लिनियर इंटरपोलेशन, साइनोसोइडाल इंटरपोलेशन। लिनियर इंटरपोलेशन, द डॉट्स आर जॉइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन। मनकर किसी पोलेशन आम करा जाइनी, से सिचुएशन कौन थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भाई किसी रहा बा वर्टिकल होराइजंटाल किसी से भाई किसी फॉर्मेट को आम व्यवहार करुचे। से जो ब्राइट स्पॉटी आम से फ्लोरोसेंट स्क्रीन रे देखुचे, एगुड़िक हूँ ब्राइट स्पॉट। किसी पोलेशन फॉर्मुलेशन को आम व्यवहार करना, तब ये किसी डॉट को आम शोन कराई दे पारे। जदि को आमर एटा लिनियर इंटरपोलेशन हुए, तब से डॉट गुरा जॉइन हो गोटे स्ट्रेट लाइन भाई, दिस इज द लिनियर इंटरपोलेशन। जदि आमर साइनोसोइडल इंटरपोलेशन को आम व्यवहार करवा, तेरे डॉट गुड़िक गोटे साइन वेव फॉर्मेट रे, साइन कस वेव ये किसी फॉर्मेट रे साइनोसोइडल वेव बोली जहाँ कहे, यह प्रकार पोलेशन को कह जाए साइनोसोइडल इंटरपोलेशन। ये दुई प्रकार इंटरपोलेशन रही, गोटे हूँ लिनियर इंटरपोलेशन जहाँकि डॉट गुड़ी को जॉइन कर स्ट्रेट लाइन रे। नेक्स्ट हूँ साइनोसोइडल इंटरपोलेशन जहाँकि डॉट गुड़ी को साइन वेव फॉर्मेट रे कन्वर्ट कर। यहाँ गोटे जो पार्ट था वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन, जहाँ को आम दर्शाई ब्लॉक डायग्राम रे, एनालाइजर सर्किट आम एनालिसिस कला जे डिजिटल सिग्नल केमी एनालॉग सिग्नल को आसी, तेबे ये जो सिग्नल को प्रॉपर वे रे कंस्ट्रक्ट कराउछि ए वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन। या ओवरऑल थिला आमर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप रो ब्लॉक डायग्राम विथ वर्किंग प्रिंसिपल। तो कौन कौन आम पढ़िले ए वीडियो माध्यम रे, आम डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कौन ताहा प्रथमे देखिले। कौन देखिले ना डिजिटली वेव फॉर्म को केमिति आम स्टोर कर दे पारुछे। तार मुख्य काम होची डिजिटली वेव फॉर्म को स्टोर करवा। कार काम ना डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप रो काम, जहाँ को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए डीएसओ। तार ब्लॉक डायग्राम रो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपर वे रे ऑर्गेनाइज करिकी दर्शा गला। तार वर्किंग प्रिंसिपल, with the help of that block diagram we analysis each and every point that are mentioned in that of working principle. नेक्स्ट से वेव फॉर्म को आम कंस्ट्रक्ट कराउछे कि मोड ऑफ ऑपरेशन रे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टी काम करुछि, एवं वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन रो प्रकार गुड़िक कौन। यह संपूर्ण थिला वर्किंग प्रिंसिपल से डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप रो। सो with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.